वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश थी कि सर इतना चैप्टर हो गया, नॉन हिंदी और उर्दू भी, आप उर्दू ग्रामर कब पढ़ाइएगा? अरे कब क्या पढ़ाना है आप ये टेंशन मत लीजिए, बस आपको क्या दिया जा रहा है उसको आप हजम कर लीजिए, पचा लीजिए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए कि क्या कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। तो चलिए खैर, हम लोग आज जो है ग्रामर पढ़ेंगे और ये ग्रामर जो है आपके बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है, चूंकि आज पार्ट 1 है और बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। जो आपके अंदर एक ग्रामर जो नाम सुनते हैं, आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या इसके मतलब होते हैं, ग्रामर से आपको कितने पूछे जाएंगे, आज की वीडियो में सब हम चर्चा करेंगे। जितनी भी डाउटे है आपका ग्रामर से लेकर क्लियर हो जाएगा। और लगातार जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को बाबू वालेकुम अस्सलाम, क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तो एक बार जरा सा सभी लोग बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह सब चीज़ें क्लियर है, और क्लियर है तो एक बार सभी लोग दिल वाला इमोजी को शेयर करेंगे कि यस सर क्लियर है, क्लियर है। तब हम लोग क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और बेहतरीन अंदाज में क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए एक बार सभी लोग जो है ना बता दें कि क्लास जो है बेहतरीन अंदाज में सभी लोग देख पा रहे हैं ना, किसी तरह कोई दिक्कत, किसी तरह कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यू की ओर बढ़ेंगे और बेहतरीन अंदाज में आज का जो ये आपका सेशन है बहुत ही अच्छा लगने वाला है और मज़ा भी आने वाला है ना। तो चलिए भाई शुरू किया जाए ना। तो एक बार सभी लोग कह दें कि जी सर शुरू किया जाए। तो हम इधर से क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, है ना। हम इधर से क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो चलिए, हाँ क्लियर है, क्लियर है। चलिए सभी लोगों की आवाज़ भाई भी क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी, और बिल्कुल हम लोग बेसिक से बात करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हर एक चीज़ जो है ना आपका बेहतरीन अंदाज में क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, जो आपके मन में एक आपके मन में जो ये आप देखते हैं क्या है बाबू, ये क्या लिखा हुआ है? तो कहिएगा सर ये जो है उर्दू है ना, उर्दू ग्रामर सब लिख दे रहे हैं। तो ये जो आपको उर्दू ग्रामर है, इसको सबसे पहले ये जो उर्दू ग्रामर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर इसी को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं ना। हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को व्याकरण कह सकते हैं। बिल्कुल आसान अंदाज में हम आपको आज समझाएंगे, इसी को व्याकरण कह सकते हैं। और इसी को बाबू उर्दू में आप क्या कह सकते हैं? तो उर्दू में जो हम लोग पढ़ना है, उर्दू जो है ना, उर्दू कवायद कह सकते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में हिंदी व्याकरण हो, अगर इंग्लिश में हो तो इंग्लिश ग्रामर है ना, तो उर्दू में हो तो उर्दू कवायद, जिसको हम लोग कवायद कहते हैं। अब ये कवायद क्या मायने हैं, ये कवायद किसे कहते हैं, और क्या इसमें पढ़नी है और कितना परसेंट आएगा? तो देखिए सबसे पहले आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में ये आपको 40% यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे ग्रामर पोर्शन से, और उसमें भी 40% में सोचिए कि 10 नंबर का आपका मजमून, और आपको बात करें तो 5 नंबर का खत या आप कह सकते हैं दरखास्त, तो 10 5 15 नंबर तो यहाँ से हो गया, है ना। और अगर बात किया जाए तो मान लीजिए 15 नंबर निकाल दीजिए यहाँ से, तो बचा कितना, 25 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वो भी ये ग्रामर से आपके 25 नंबर का क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब हमें पता चला कि ध्यान हमको कहाँ देना है, तो ये तो चीज़ हम लोग आपको मजमून सिखा देंगे और आपको ये खत या दरखास्त भी सिखा देंगे, तो 15 नंबर तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग 25 मार्क्स के लिए हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे 25% के लिए, और वो भी ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरह के हम लोग ग्रामर पे चर्चा करेंगे, ताकि किसी तरह से कोई किसी का दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद कहते किसे हैं। जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, तो समझ जाइएगा। ये लिखा है उर्दू कवायद, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। किसी भी जबान को सही बोले तो RIGHT यानी राइट है ना, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सही यानी राइट बोलने और लिखने के लिए इस जबान का असूल कह सकते हैं बाबू। इसको क्या, एक तरह के कानून जानना जरूरी है, मतलब उसका रूल
जो है वो क्या है, जानना जरूरी है। इन्हीं असूल को कायदा कहा जाता है। ये कवायद कायदा की जमा है। जब हम आपको उर्दू वाहिद जमा बताएंगे तो आप समझ जाइएगा वाहिद मतलब क्या होता है, अकेला, और जमा के माने होता है एक से जायद। तो वाहिद जमा बताएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी वाहिद के माने होता है अकेला, यानी एक वचन और बहुवचन, क्लियर है। और जैसे अगर आप कह सकते हैं एक वचन, है ना, यानी एक वचन इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं बहुवचन, क्लियर है ना। अब आप समझिए कि यही जो है कवायद जो है ये क्या है बाबू, कायदा, यानी रूल के जो है ना एक तरह से कहा जाए तो जमा है। तो किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उसका रूल, उसका तरीका, उसका तौर ठंग एक तरह से कहा जाए ये जानना जरूरी है। ये उन्हीं असूलों को क्या कहते हैं, उन्हीं असूलों को क्या कहते हैं बाबू, उर्दू कवायद या उर्दू कायदा कहते हैं। और ये कवायद क्या है, कायदा के जमा है, क्लियर है। हाँ, एसी नहीं चल रहा है, नहीं बाबू, यहाँ जो इसमें लगा है इसमें असल में एसी है नहीं, और सारा स्टूडियो फुल रहता है। तो इस वक्त जो है आपका क्लास इसमें हो रहा है। खैर थोड़ी सी जो है ना, कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है उससे कोई मतलब नहीं है, क्लास कंटिन्यू हम लोग जो है ना करेंगे आपके लिए। थोड़ा बहुत मुशक्कत है तो गर्मी लग रहा है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए हवा में, है ना। खैर ये तो एक ऐसी चीजें हैं, क्लियर है। तो हम लोग बेसिक से ग्रामर की शुरुआत किए हैं, और तो ग्रामर ये बेसिक आप लोग समझ गए कि किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उसका एक तरीका और जानना जरूरी है। उन्हीं तरीका को क्या कहते हैं, कायदा, यानी उर्दू कवायद कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू उर्दू ग्रामर की ओर, और वैसा ग्रामर आपको पढ़ाएंगे मतलब कि जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के ग्रामर, क्लियर है ना। हाँ, गर्मी है थोड़ा, इस वजह से जो है ना पसीना आ रहा है। खैर तो ये तो कोई बात नहीं है, हम लोग शुरू से चलते हैं और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बाबू हम लोग आपको शुरू करते हैं। अब अपना कॉपी कलम खोल लीजिए, है ना, और हम आपको समझाने वाले हैं, जो समझाएंगे वही याद रखिएगा। हम बात करने वाले हैं बाबू इस्म। देखिए बिल्कुल बेसिक से, इस्म किसे कहते हैं पहले हम लोग समझेंगे। इस्म किसे कहते हैं पहले लिख लेंगे, तब उधर करेंगे। देखिए इस्म को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं बाबू इस्म को, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, संज्ञा कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे नाउन। क्या कहेंगे, NOUN, है ना, नाउन कहेंगे। अब ये संज्ञा किसे कहा जाता है आप पढ़ चुके हैं, जरा सा समझ लीजिए, जब हम लिखेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए सिंपल सी बात बाबू, किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, क्लियर हुआ। किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं। आपके मेरे पास पेन है, इसका नाम है तो ये इस्म है ना। यानी अगर कहा जाए, हिंदी में हम लोग सीखे हैं, आपको पता है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उसका कोई ना कोई नाम होता है, और उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी चीज को नाउन कहते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। कलम है तो कलम क्या है, संज्ञा है। माउस है तो माउस संज्ञा है। ये क्या है, माइक है तो माइक संज्ञा है। मोबाइल है तो मोबाइल क्या है, संज्ञा। यानी किसी भी वस्तु के पूरी दुनिया में जो जिसका कोई ना कोई नाम होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग बाबू, इस्म कहेंगे। तो बस सिंपल सी कलम उठाइए और लिखिए हमारे साथ कि सर बोले हैं, लिखो जल्दी से। वही लिखेंगे, किसी भी, है ना, किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करेंगे जैसे, है ना, क्या बात करेंगे बाबू, जैसे, तो कहिएगा सर जैसे में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज हो सकता है ना। जैसे में अगर बात करें तो कहिएगा सर कोई भी चीज लिख दीजिए। किताब का नाम है, इस्म हो गया, वस्तु में हो गया। अगर हम व्यक्ति में कहें तो लीजिए हम यहां लिख देते हैं ना, यहां हम लिख देते हैं नाम में, ये हो गया। अगर हम बात करेंगे और चीज में, तो और चीज में अगर क्या बात करें, गाड़ी घोड़ा, जितनी भी चीजें, जानवर भी हम लोग कह सकते हैं, है ना।
जानवर में हाथी, हम जानवर सीधे लिख देंगे, चाहे चलिए हम लिख देते हैं, मान लीजिए शेर लिख देते हैं। तो देखिए आप बेहतरीन अंदाज में, वस्तु में हो गया, प्राणी में हो गया, ये जानवर में हो गया। मतलब किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा, उर्दू में इस्म कहते हैं। जैसे शगुफ्ता, परवीन, शेर, किताब। इसके अलावा आप कमेंट करेंगे कि इसके अलावा क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 इस्म का नाम अभी लिखिए, देखते हैं कितने लोग लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे, है ना। हाँ जल्दी से बताइए। हाँ जितने भी नाम है बाबू, रेहान, साजिद, तनवीर, तौकीर, है ना, जितनी भी नाम आपका है वो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। तो किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि सभी लोगों का इस्म हो जाएगा। नदी, किताब, इंसान, ताजमहल। देखिए जिसका नाम लिखे है वो लकड़ी लिख भी दी मिसाल में, अच्छा लकड़ी नहीं लड़की, है ना। तो हो गया, क्लियर हो गया। सर आपकी जो है ना शादी हो गई, ये बेवकूफ वाला सवाल आप लोग करती हैं, जब हाल है। हाँ क्लियर है। हाँ कुर्सी, पटना, दरवाजा, कहकशा। हाँ अच्छा अपना भी लाभ लिखती, चलो क्लियर है। सर अपना राइटिंग मुझे दे दीजिए, ले लो जल्दी से, ले लो ले लो। अभी तो ये कम लिखे हैं, तुमको जब राइटिंग लिख के दिखाएंगे कॉपी पे, जब बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, वो राइटिंग को सही किया कैसे जाएगा वो तुम सीख जाओगे। ये तो यहाँ है, ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया। तो हमें उम्मीद है इसमें समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें तो सभी लोगों को समझ में आ गया है, तो एक तरह से आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कलमा, है ना, कलमा सीखेंगे बाबू। और कलमा भी बेहतरीन पहले अंदाज में समझाएंगे, कोई भी चीज आपको पार नहीं जाने देंगे। जितना हम पढ़ा रहे हैं वो आपको क्या होगा, याद होगा, या तो फिर समझ जाइएगा। देखिए बाबू ये कलमा लिखा हुआ है ना। कलमा किसे कहते हैं, सीखिए जरा सा। हाँ कलमा बाबू किसे कहते हैं, जरा गौर कीजिए। कलमा मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका कोई माने निकले उसे क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। अगर हम बोले क्या, कोई भी चीज, आपका नेम है तो आपका कोई ना कोई माने है। अगर एक हम माना बता देंगे ना तो कहेगा कि सर हमारा भी बताइए ना, सर हमारा बताइएगा ना। एक दिन पूरा लिख लेंगे सभी लोगों का, इतने बच्चे हैं, मुमकिन तो है नहीं। तो कलमा किसे कहते हैं, मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। जिसका कोई माने निकले उसे क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, ठीक है। और जिसका कोई माने ना निकले उसका बेमाना लफ्ज होता है, वो भी समझा दे, हंसिएगा जरा। तो अगर हम कहते हैं हम लोग ना रोटी वोटी लेके आओ, तो ठीक है भैया रोटी तो ठीक है, ये वोटी क्या है। हम लोग कहते हैं कि पानी ओनी दो ना, तो कहिएगा आज आप सवाल कीजिएगा हर एक से, मम्मी से, है ना। लेकिन आप तो मांगती हैं, मम्मी कहती है दो ना चौकी ओकी बेलना उलना, तो कहिएगा मम्मी कपड़ा उपड़ा। जब कहेगी कि मम्मी कपड़ा उपड़ा लाओ ना, तो कहिएगा मम्मी देखो हम कपड़ा तो लाएंगे, ओपड़ा हम नहीं लाएंगे। तो ओपड़ा के कोई माने नहीं है, तो वो बेमाना लफ्ज हुआ, यानी जो उसका कोई माने नहीं है वो क्या हुआ, बेमाना लफ्ज। हम लोग कहते हैं कलम ओलम, है ना, लोहा ओहा, है ना, कुर्सी उर्सी। अरे भाई कुर्सी तो ठीक है, उर्सी क्या है, पानी तो ठीक है, ओनी क्या है ना। तो मतलब कि उसके जो पीछे वाला लफ्ज वो क्या होगा, बेमाना लफ्ज होगा। तो बेमाना लफ्ज जब भी आएगा तो मानेदार अल्फाज के साथ आएगा, ये भी तवज्जो कीजिएगा। तो जब भी किसी से कहेगा कोई आपसे कुछ मांगे, तो देखिएगा बेमाना लफ्ज जरूर यूज करेगा। तो कहिएगा देखो तुम पानी मांग रहे हो हम ला दे रहे हैं, लेकिन ओनी नहीं लाएंगे। तुम रोटी मांग रहे हो ला देंगे, ओटी नहीं लाएंगे, है ना। मतलब तुम हर एक चीज कहोगे तकिया ओकिया लाओ ना, तकिया तो लाएंगे, ओकिया नहीं लाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे हर एक चीज को आप, है ना। तो ये क्लियर हो गया है। सर आप चेहरे हंसा देते हैं, तो हंसना तो है। तो बाबू हम लोग लिखेंगे सिंपल सी बात, है ना। मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं, है ना। मानेदार अल्फाज, मानेदार अल्फाज को क्या कहते हैं, मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। मानेदार अल्फाज को, अल्फाज यहाँ छूट गया ना को, खैर यहाँ से मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। तो सिंपल सी बात आप लोग समझ रहे होंगे मेरे अजीज स्टूडेंट साहब कि कलमा किसे कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। मानेदार अल्फाज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, है ना। मानेदार अल्फाज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। अब मानेदार में कोई भी माने हो सकता है, ये सर आज से हम बोलेंगे और कहेंगे भी। सही बात है, क्लियर है। क्लियर है ना, समझ गए। और ध्यान रखिएगा कलमा के बाबू, कलमा के दूसरा नाम ही क्या है, मौजू।
कलमा के दूसरा नाम क्या है? तो मौजू। कलमा के दूसरा नाम क्या है? तो मौजू है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे में, है ना। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको भी जैसे में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, है ना, किसी का भी माने लिख दीजिए, है ना। देखिए एक नाम आ रहा है सानिया परवीन, है ना। इनका नाम भी सही नहीं होगा तो सुधार लीजिएगा। सानिया इस तरह से रहेगा, है ना, सानिया परवीन। तो सानिया परवीन का कुछ ना कुछ माना होगा और हम बताएंगे नहीं, एक को बताएंगे सारी पूछने लगिएगा। तो ये सानिया परवीन का मतलब जो भी नेम होगा यहाँ साजिद अंसारी हो जाएंगे, है ना। साजिद अंसारी हो जाएंगे, है ना, साजिद अंसारी। वो भी क्या हो जाएंगे? इनका भी कोई माने हैं, इनका भी कोई माने हैं। अगर महात्मा गांधी हो गए, कलम किताब कॉपी कुछ ना कुछ उसका तो माने निकलेंगे। तो मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। और बेहतरीन अंदाज में क्लियर हमें लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? हाँ, जब आप गर्मी में पढ़ा सकते हैं तो हम भी गर्मी में पढ़ूंगा। हाँ, तो गर्मी में पढ़ा सकते हैं, तुम कहो कि हम आग में बैठ के पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा हमको ठंडक मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आसानी के साथ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस्ताद एक ऐसी हस्ती होती है बाबू, उस्ताद तो बादशाह तो नहीं होता, है ना। उस्ताद जो है बादशाह नहीं होता, लेकिन बच्चों को बादशाह बना जरूर देता है ना। उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों को बादशाह बना जरूर देता है। तो ये एक उस्ताद की जो है ना हैसियत है, जो अपने बच्चों को हमेशा चाहता है कि बच्चे को हम क्या ना सिखा दे कि बच्चे हमेशा जो है ना वो सबसे तेज बन जाए। क्लियर है? हाँ, बेमाना लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। वो ठीक है, वो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम आपको वो चर्चा नहीं किया, ठीक, लंबी चला जाएगा, ठीक है, इस वजह से मुझको चर्चा नहीं है। क्लियर है? तो बेहतरीन अंदाज में यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, हीना नाज कोई भी हो तो जैसे में हो गया। अगर हम बात करें बाबू इसी कलमा के, है ना, इसी कलमा के बाबू ध्यान रखिएगा, कलमा के 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा जरा, कलमा की कितनी किस्में हैं? सभी लोग लिखेंगे जरा, कलमा के 3 किस्में हैं, सभी लोग लिखेंगे। पहला कौन सा है बाबू? तो पहला इस्म, ठीक है। और दूसरा के बात करें तो इस्म के बाद अगर हम बात करें फेल, और तीसरा के बात करें तो बाबू हर्फ। अब देखिए हम आपको 3 बता रहे हैं, अपना से डिजाइनिंग मत मारने लगिएगा कि सर हम कलमा के किस्में 5 पढ़े थे। तो आप 5 पढ़े थे, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस हम जान रहे हैं कि बोर्ड में हमेशा कलमा के 3 किस्में ही तय किया है, और वो 3 किस्में ही पूछा जाएगा आपके सिलेबस के मुताबिक। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है। अगर कहीं और पढ़ेंगे, कहीं और किताब देखेंगे तो फिर आप धोखा में पड़ जाएंगे, फिर आपका नंबर कट जाएगा, फिर कहिएगा कि हम उस किताब में 5 देखे थे, 3 आप बता रहे हैं। तो आप सभी के मुताबिक नहीं चल सकते हैं, आप सबको हम में नहीं मिला सकते हैं ना। एक अलग चीज है हम, तो हर एक चीज को जांच कर बेहतरीन तरीका से पढ़ाना, बच्चों को गुमराह ना करना, ये बहुत क्लियर बात है, ठीक ना। तो आसानी से समझ गए, क्लियर हो गया। तो इसमें कलमा के कितने किस्में हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे 3। तो इसमें हम लोग पढ़े कि इसी को बाबू अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? NOUN, है ना, नाउन कहते हैं। हम जिसको पढ़े थे हम लोग संज्ञा, है ना, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा। और इसको फेल को आप लोग जान रहे हैं वर्ब कहते हैं, है ना, वर्ब कहते हैं। क्लियर है? वर्ब कहते हैं। अगर हम बात करें हर्फ को, तो हर्फ आप जान रहे हैं प्रीपोजिशन। अभी हम समझा देंगे, ज्यादा उर्दू में इसका डिफिनेशन नहीं देना है। अब हम लोग ये तो समझ गए, पहले इन तीनों को समझ लीजिएगा, इन तीनों को समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस्म तो आप समझ गए हैं, अब फेल समझिए बाबू। इस्म तो आप समझ गए, किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं। तो हम लोग अगर तीनों को अब पढ़ा जाए, क्लियर पढ़ा जाए, चलिए वो आया तो बात हम लोग फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। और जो आप ये इस्म देख रहे हैं, इस्म हम लोग फिर से चलेंगे तो फिर से एक बार लिखेंगे, है ना। किसी भी, है ना, किसी भी नाम के चीज को, है ना, किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, मिसाल के तौर पे भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे किताब, है ना, किताब लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, है ना। देखिए हम ये नहीं कह रहे कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, है ना, आप कलम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? इस्म है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये पहला हो गया कलमा के किस्में में, ये पहला हुआ ना, ये पहला हुआ, ये पहला हुआ। अभी हम लोग देखेंगे भी, अब यहाँ लिख देंगे। फिर ये दूसरा हम लोग क्या देखे थे? दूसरा हम लोग भाई पढ़े थे हम लोग, दूसरा कौन सा था? तो इसमें फेल, है ना, फेल भी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए फेल कितना आसान है। अगर हम लोग कहेंगे काम को फेल कहते हैं, सिंपल सी बात है ना, काम को फेल कहते हैं, कितना आसान है, काम को फेल कहते हैं। जैसे काम को फेल कहते हैं। अगर हम बात करेंगे बाबू जैसे, है ना, अगर हम बात करेंगे जैसे, तो कहिएगा सर जैसे में क्या? जैसे में अगर हम बात करेंगे खाता जाता, है ना,
आता है, जाता है, ये भी लगा सकते हैं, खाता लिख सकते हैं, जाता लिख सकते हैं, आता लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फेल है, काम है ना। तो अभी समझ में आएगा। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा हम लोग पढ़े थे हर्फ। क्लियर है, हर्फ भी हम लोग लिख देंगे, है ना। हर्फ वह इसम है, यानी हर्फ हर्फ वह इसम है, वह इसम, वह इसम जो खुद खुद माना, खुद माने ना दे, ना दे, बल्कि बल्कि माने, बल्कि माने देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए दूसरे को, दूसरे पर मोहताज हो, मोहताज हो, जैसे, मोहताज हो जैसे। अगर हम बात करेंगे जैसे, है ना, जैसे में कितना आसान है। जैसे हम लोग लिखेंगे का, है ना, तक, तक हम लोग लिखेंगे से, और भी हो सकते हैं। देखिए कितना आसान से हम लोग, देखिए कलमा की अकसाम, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू साहब, तो यहाँ हम लिखेंगे बड़का में कलमा, ठीक है। और यही जो है आपका कलमा के किस्में हैं। कलमा के कितने किस्में हैं, तो हम लोग सिंपल सी यहाँ लिख देंगे, कलमा के 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, कलमा के 3 किस्में हैं। इसम फेल हर्फ, तो यहाँ हम लोग चाहेंगे तो नंबरिंग में दे देंगे 1 2, है ना, और ये 3। फिर एक बार समझिएगा, फिर एक बार समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए क्लियर है, समझिए, देखिए जो चीजें समझिएगा वो चीजें और अच्छा सीख पाइएगा, और किसी तरह कोई दिक्कत भी आपको नहीं होने वाला, है ना। देखिए बाबू, अगर हम बात करें पहला जो आपको हम समझाएं, अगर हम बात करें इसम को, तो इसम तो समझ गए, ये तो सभी लोगों का क्लियर है। अगर हम बात करें फेल, अगर कहेंगे हम अहमद आम खाता है, तो इसमें काम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो खाता पीता आता जाता ये काम है, तो काम को फेल कहते हैं। क्लियर है। हम बात करते हैं प्रीपोजिशन हर्फ को, तो देखिएगा अगर हम कहेंगे नाम किसका आ रहा है, कमेंट किसका बार बार आ रहा है, तौकीर आलम। जैसे में तौकीर को कहेंगे तौकीर बस से जाता है, तो तौकीर बस से जाता है अपने घर, तो अगर हम हटा दे के तौकीर से उसमें हटा देते हैं, तौकीर बस जाता है ना। गुलिस्ता, गुलिस्ता शहबाज ट्रेन से आ रही है, तो हमसे हटा रहे हैं, गुलिस्ता शहबाज ट्रेन आ रही है, कुछ माने नहीं निकल रहा है। तो हर्फ वह लफ्ज, हर्फ वह इसमें जिसका कोई वो माने ना दे, बल्कि माने देने के लिए वो दूसरे का मोहताज हो, उसी को हर्फ कहते हैं। अगर कहेंगे हम उसका मोबाइल, का हटाइए, उस मोबाइल, माने नहीं निकल रहा है ना। तक, तुम मेरे घर तक जाओ, तुम मेरे घर जाओ, तो ये तो थोड़ा बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन वो किस हालत में वो अलग चीजें है। तो ये यहां तक आप लोग समझ गए हैं। और किसका नाम आ रहा है, हाँ हम कहेंगे जो है ना, सानिया बैलगाड़ी से आ रही है, क्योंकि सानिया के घर में जो है ना रोड अच्छा नहीं है, इसलिए बस ट्रक और नहीं चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, से जो आ रहा है, से हटा के देखिए, सानिया बैलगाड़ी आ रही है, कोई माने नहीं निकल रहा है, वहां से लगाइए तो खूबसूरती देखिए। इसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं बाबू, हर्फ कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कलमा समझ गए आप लोग। कलमा खालिदा शोफिया भी है ना, तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्लियर है। तो कलमा के 3 किस्में, इसम फेल हर्फ, है ना। इसम किसी भी नाम के चीज को इसम कहते हैं, है ना। फेल काम को फेल कहते हैं, और हर्फ यानी किसी भी चीज को जो है ना, वो एक दूसरे को कहिए कि वो मोहताज होता है, उसी को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, जो हम आपको लिख दिए। माने बगैर अकेले नहीं देख सकता है, बल्कि एक दूसरे का क्या हो, मोहताज रहेगा। क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन अंदाज में सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। तो एक बार बताएंगे जल्दी से बताएंगे कि कलमा समझ गए, कलमा के 3 किस्में होती हैं, इसम फेल हर्फ। आगे बढ़े ना। सर जी आपसे बहुत मिलने का मन करता है, अभी नहीं मिलो, गर्मी का दिन बहुत है। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा सभी को। चलो हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं।
इतना समझाने के बाद एक बच्ची कह रही है और एक बार समझा दीजिए। समझ में आ गया। देखो बाबू, कलमा मानेदार, देखो 1 मिनट मेरी विजन। मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। कलमा के 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी भी नाम के चीज को इस्म कहते हैं, है ना। फेल काम को फेल कहते हैं, है ना। माने जिसका कोई माने जानने के लिए माने दूसरे पे निर्भर रहे, दूसरे पे जो है ना मोहताज रहे, उसको हम लोग प्रीपोजिशन यानी हर्फ कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए ना। रिजवी खातून, आपका भी कमेंट पढ़ेंगे बाबू, क्यों नहीं पढ़ेंगे। बहुत मस्त पढ़ाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है ना। चलो भाई, तो बाग बाग हो जाता है तो उस बाग में हमको भी खिला दिया करो। रियल पावर ऑफ इरशाद सर। चलो अगला हम लोग समझते हैं बाबू। अगला टॉपिक अब हमारा है। देखो 2 चीज हम लोग समझेंगे। एक को समझेंगे इसमें नकरा, है ना। इसमें नकरा समझेंगे, और हम लोग एक चीज समझेंगे इसमें मारफा। इसमें मारफा, देखो हम जितना पढ़ाएंगे जितना समझाएंगे उतना ही समझना। आगे किसी किताब वगैरह से ग्रामर पढ़ोगे गुमराह हो जाएगा। हम तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक ले चलते हैं, ठीक ना। अब देखो बाबू, पहले इसमें नकरा इसमें मारफा को समझ लो तो बहुत अच्छा समझ पाओगे, फिर उसी को लिख देंगे। इसमें नकरा को ही इसमें आम कहते हैं। इसमें नकरा जिससे पूरी पूरी रात का इल्म हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें बच्चा, तो बच्चा कहें तो उसमें एक ऐसा हमारे जहन में आ रहा है कि जैसे इंसान का भी बच्चा, जानवर का भी बच्चा, हामिद का भी बच्चा, मतलब कई तरह के बच्चे इसमें आ रहे हैं। हमको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि बच्चा बोलने से किसका बच्चा। हाँ, वही अगर हम कहें हाँ हामिद का बच्चा, उसका नाम अहमद है, तो ये इसमें मारफा हो जाएगा। अगर हम कहें नदी, तो नदी बाबू पूरी जात का इल्म हो रहा है, नदी में बहुत सारी नदियां है, तो नदी क्या है, इसमें नकरा है। अगर हम आपसे कहेंगे शहर, तो कहिएगा सर बहुत सारे शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम आपसे कहेंगे पहाड़, तो कहिएगा सर पहाड़ बहुत सारे पहाड़ है, वो क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम आपसे कहेंगे क्या, अगर हम आपसे कहेंगे घर, तो बहुत सारे घर है। हम आपसे कहेंगे आदमी, तो बहुत सारे आदमी है, वो क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसमें नकरा किसे कहते हैं, तो इसमें नकरा को ही हम लोग दूसरा नाम इसमें आम कहते हैं, है ना। इसमें पहले इसको अच्छा से लिख देखते हैं, चलिए खैर हम बढ़िया से लिखेंगे। पहले इसमें नकरा जिससे, है ना, जिससे पूरी जात का इल्म हो, जिससे पूरी जात का इल्म हो। अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे लाए हैं ना, अभी हम नीचे इसको ला रहे हैं, अभी इसको भी समझाएंगे ना। अगर हम बात करें इल्म हो, है ना। अगर हम बात करेंगे जैसे, है ना, अगर हम बात करेंगे जैसे, है ना, अगर हम बात करेंगे जैसे अगर हम बात करेंगे तो लिख देंगे आदमी, है ना। जैसे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, नदी। जैसे हम लोग लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, शहर। तो जिससे पूरी जात का इल्म हो, पूरा लिख देते हैं। कोई बच्चा 10th में चला गया, वो भी कहिएगा लिखिए, पूरी जात को इल्म हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें बाबू आदमी, नदी, शहर, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो कहिएगा सर इसका दूसरा नाम आप बताएं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है इसमें आम। इसमें आम, ये हो जाएगा इसका दूसरा नाम। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बउआ, हम लोग बात करेंगे इस चीज को कि अब तो सर इसमें नकरा समझा दीजिए, तो इसमें मारफा भी समझा दीजिए, है ना। अब देखो बहुत अच्छा से अभी हिंदी इंग्लिश में सब समझाएंगे, वो भी तुमको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो पहले क्लियर होगा। अब इसमें मारफा समझो, उसी को अपोजिट ले जाओ, उसी को क्या करो, अपोजिट ले जाओ। कौन इतना मैसेज कर रहा है, देखो उसी को अपोजिट ले जाओ। अपोजिट ले जाओगे, अगर हम कहेंगे इसमें मारफा जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, जैसे आदमी में इरशाद सर, कोई खास सर है, उर्दू के टीचर है, नहीं समझ में आ रहा है, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। अगर हम बात करें नदी में, तो कहोगे सर गंगा एक खास नदी है। अगर कहेंगे शहर, तो अपना अपना शहर के नाम लो, तो हम कहेंगे पटना, बक्सर ये खास शहर है, दिल्ली खास शहर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मारफा। अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे।
तो जैसे अगर हम कहेंगे इसमें मार्फा, टेंशन नहीं लो, सब बताएंगे। इसमें मार्फा को हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसमें मार्फा जिससे, है ना, इससे, इससे किसी खास चीज का इल्म हो उसे इसमें मारफा कहते हैं, कहते हैं। अब जैसे में हम लोग इसी के अपोजिट जाएंगे, है ना। जैसे जैसे क्या लिखे थे, आदमी, तो आदमी में क्या लिख दोगे तुम, अपना अपना जगह पे नाम लिख दोगे। जैसे हम लिख सकते हैं इरशाद, है ना। और हम नदी के जगह गंगा लिख सकते हो, झेलम लिख सकते हो, जमुना लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं क्या, गंगा, है ना। और क्या है, शहर, अपोजिट जाओ, शहर में हम पटना लिख देते हैं, तुम और कोई भी लिख सकते हो। अगर हम और कोई मिसाल दिए नहीं तो बस कितना आसान है। और इसका दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम, इसी को इसमें खास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसमें खास कहते हैं। इसमें खास कहते हैं। तो हमें उम्मीद है अब देखो ये चीज को समझने के लिए तुमको कितना और आसान बना दे। तो ध्यान रखो बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं, इसमें नकरा को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, क्लियर है। और इसी को, इसमें मारफा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन। तो हमें उम्मीद है समझ गए, क्लियर है। इरशाद सर, प्रिंस सर, दीपक सर, वर्णमाल सर, हाँ क्लियर हो गया सर। फिर से समझाइए, फिर से सुनो। अच्छे अंकित कुमार हैं आप, क्या सीख के कीजिएगा। हाँ, जिसको कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि समझ गए होगे कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, है ना। क्लियर है, किसी को दिक्कत है तो जरा बताओगे कि हाँ सर हमें दिक्कत है ना। तो फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे कि तुमको जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्लियर है, 1000% सर समझ में आ गया। आप समझाएं और समझ में ना आए तो जिसको हम लोग कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें खास, इसमें आम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, सब लोगों को समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जिसको उर्दू में इसमें मारफा, इसमें नकरा कहते हैं। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, शाहीना शमीम भी है, मेरा भी नाम बताइए ना सर, बता तो दिए, शाहीना शमीम। चलिए, आप समझाएं और समझ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो भैया, तो हमें उम्मीद है कि कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, ये जातिवाचक संज्ञा, ये सारी की सारी चीजें आप समझ गए, है ना। तो हम लोग कम जाने, चलिए अब आपके लिए एक आसान सा प्रश्न, है ना, आसान सा प्रश्न। कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा के कितनी इसमें, इसमें है, ऑप्शन में है, ध्यान से देखोगे। जहां थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू। चलो यहां ध्यान दो, ये तो दिख ही रहा है, बढ़िया है। क्या आधा पे दे, कलमा की कितनी इसमें है, देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं इसको पढ़ाने के बाद। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी लो 5, और ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ जल्दी से। कलमा, हो देखो कितना बच्चा एकदम डिटेल्स में लिख रहा है। यू आर द बेस्ट टीचर। अच्छा, अल्लाह सर, हमारा भी नाम अलीजा। चलो सबका आंसर आ रहा है, लेकिन 3 दे रहे हो, 3 इसमें तो है नहीं, तो इसके मुताबिक आंसर दो। और जो लोग आंसर लगा रहे हैं डी, उनका राइट आंसर है। लेकिन सभी लोग जान रहे हैं कि सर जो है ना एकदम बेवकूफ बनाने के चक्कर में कलमा के 3 किस्में पढ़ाए और पूछ रहे हैं और ऑप्शन ही नहीं दिए। तो ना ही 2 होगा, ना ही 4 होगा, और ना ही 5। कलमा की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो चलो ये पढ़ाने के बाद इतना एक टेस्ट रहा और सभी बच्चे अच्छा खासा सही किया। अगर इतना पढ़ाने के बाद पीडीएफ में किसी तरह का दिक्कत होगा, है ना, पढ़ लोगे, कंप्लीट याद कर लोगे, इतना पचा लो जितना दे रहे हैं, हजम कर लो, फिर अगला पार्ट 2 आएगा तो उतना हजम नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना याद कर लो, हजम कर लो, 2-3 प्रैक्टिस कर लो। जब इसका टेस्ट लाएंगे उर्दू ग्रामर का तो बहुत अच्छा और समझ में आएगा और जिंदगी भर भूलवे नहीं करोगे। कितना आसान से याद किया, इसमें ना कर अच्छा, मतलब जिससे पूरी जात का इल्म, पूरा मतलब शहर, शहर कई सारे शहर है, उसी में अगर हम कहें कि इसमें मारफा इसमें मिला दीजिए तो शहर में पटना शहर हो गया और शहर खुद इसमें नकरा हो गया, यानी जातिवाचक संज्ञा, और इसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो बाबू मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखोगे और इतना हजम कर लो, पचा लो। किसी तरह से दिक्कत, किसी तरह से डाउट होगा तो डाउट सेशन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप लोग हर एक चीज पूछ सकते हैं। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।